वेलकम टू भारत एक्सप्रेस द ब्रिज ऑफ नॉलेज। दिस इज मरियम। हमारी गर्दन की हड्डी बॉडी के सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली हड्डियों में से एक है और ये हमारे हेड के वेट को भी संभालती है। हालांकि गर्दन बाकी की रीढ़ की हड्डियों से कम सुरक्षित होती है, इसीलिए उसे चोट लगने या और कोई डिसऑर्डर्स होने का खतरा ज्यादा होता है, जिससे हमें दर्द होता है और एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं सर्वाइकल की बात कर रही हूँ। सर्वाइकल का दर्द आजकल कई सारे लोगों में देखने को मिल रहा है। सर्वाइकल के दर्द को कई सारे लोग ऐसे ही सिंपल दर्द मान लेते हैं और इसके लिए वो ऑर्डिनरी मेथड्स और एक्सरसाइज जैसे गर्दन की एक्सरसाइज और योगा करना एक्सेट्रा। हालांकि इनसे उन्हें सर्वाइकल के दर्द में थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सर्वाइकल फिर से जनरेट हो जाता है और वो इसी तरह से सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो 53 इंडियन वुमेन्स में से एक वुमेन सर्वाइकल से पीड़ित है। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि सर्वाइकल होता क्या है। सर्वाइकल डिस्क हड्डियों के बीच के दर्द को एब्जॉर्ब करती है। गर्दन और हड्डियां, लिगामेंट्स और मसल्स का सपोर्ट करती हैं और स्पीड को जनरल बनाए रखती हैं। ऐसे में अगर उस जगह पर किसी भी एब्नॉर्मेलिटी, सूजन या चोट होने पर गर्दन में चोट या अकड़न हो सकती है, इसीलिए फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज की जरूरत पड़ सकती है। तो अब हम लोग इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी इंसान को 5 सिम्टम्स से ज़्यादा दिखाई देते हैं तो उन्हें सीरियसली लेना चाहिए और अपने चेकअप कराते रहना चाहिए कि उन्हें सर्वाइकल है कि नहीं है। अगर उन्हें ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो पहला सिम्टम्स है कि आपके शोल्डर में, आपके हाथ में और आपके पैर में सूजन आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा कमजोरी लगने लगती है। दूसरी चीज़ है उल्टियाँ आना, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है। तीसरी चीज़ है चलने में प्रॉब्लम होना, आप सही से चल नहीं पाते, आप चलते हैं तो आपको चक्कर आता है। मसल्स में ऐंठन होना, बेचैनी होने लगती है, मसल्स में ऐंठन होती है और गर्दन आप हिला नहीं पाते हैं। इसीलिए सर्वाइकल कोलर नेक कैप भी एक आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी सर्वाइकल पेशेंट हैं वो लगाए हुए होते हैं और जो नहीं लगाते हैं वो प्लीज लगाएं, उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये सर्वाइकल होता कैसे है। तो पहला रीज़न है गर्दन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। और गर्दन मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मतलब आप फालतू ही में अपनी गर्दन हिलाए पड़े हैं, उसके वजह से भी हो सकता है आपकी नस दब सकती है। और आप ज़्यादा तकिया लगा रहे हैं, बहुत ऊंची तकिया लगा रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। दूसरी चीज़ गर्दन या कमर में चोट लगना। अगर आपकी गर्दन में या कमर में चोट लग रही है तो आप उसका तुरंत चेकअप कराएं। तीसरी चीज़ हेरिडिटेड डिस्क। हेरिडिटेड डिस्क अगर आपको है तो भी आपको सर्वाइकल हो सकता है। अब आप सोचोगे ये हेरिडिटेड डिस्क है क्या? ये वो समस्या है जो रीढ़ की हड्डी को 2 हड्डियों के बीच में खिंचाव के कारण होती है। हालांकि इस समस्या का इलाज माइक्रोडाइसेक्टोमी नामक सर्जरी से हो सकता है। फिर होता है गलत तरीके से सोना। अगर आप सही तरीके से नहीं सो रहे हैं तो भी आपको सर्वाइकल हो सकता है। फिर है तनाव लेना, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको सर्वाइकल हो सकता है। सही तरीके से ना चलना, आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि कुछ लोग झुक कर चलते हैं तो उन लोगों के अंदर भी सर्वाइकल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम लोग इसके कुछ ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि इससे सर्वाइकल से कैसे बचा जा सकता है। तो पहला है होम्योपैथिक इलाज। आजकल होम्योपैथिक इलाज करना ट्रेंड हो गया और इससे कोई हार्म भी नहीं होता, आप आराम से होम्योपैथिक का इलाज कर सकते हैं। दूसरी चीज हो जाएगी योगा करना। आपको रोज सुबह उठ के योगा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपका सर्वाइकल ठीक हो सकता है। तीसरी चीज है आयुर्वेदिक का इलाज करना। आयुर्वेदिक से भी ज्यादातर लोगों का देखा गया है कि आयुर्वेदिक से भी ठीक होता है सर्वाइकल। फिर है फिजियोथेरेपी कराना। ठीक है, फिजियोथेरेपी लेना, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर उनसे फिजियोथेरेपी लीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।